कम है आ रहा है। अच्छा सही है, गुड है। अभी हम शुरू करते हैं। हम फ्लटर की कुछ नई विजिट के बारे में आ रहे थे। अब मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ। यार फैज़ान भाई प्लीज़, मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ लिस्ट मल्टीपल लिस्ट स्क्रीन डॉट डार्ट। अब लेट्स से इमेजिन करो, आपने क्या करना है, आपने क्या बनाना है, इंस्टाग्राम। ये मेरे पास आई थिंक होगा कोई ना कोई। लेट्स से मैं इसके ऊपर इंस्टाग्राम देखता हूँ, शायद हो किसी का लॉगिन। इसके अलावा लेट्स से आपने क्या करना है, सॉरी नहीं है, ओके ओके फ़ाइन, चलो इट्स ओके फ़ाइन, इट्स ओके। मैं क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम पोस्ट की ना डिज़ाइन ओपन करता हूँ, वो होगा यहाँ पे ज़रूर। सही है। लाइक आपको ना आप कोई भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, लिंक्डइन यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, आपको इस तरह से पोस्ट आ रही होती है, आप स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल अप स्क्रॉल। अगर हमें वैसी पोस्ट बनानी हो तो उसको बनाने का क्या तरीका है। एक तरीका, हम रो कॉलम से पूरी पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। आपको उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना हो, फिर क्या करते हो, कॉपी पेस्ट करोगे कोड, तो इससे बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्क है। आपकी फ़ाइल, एक फ़ाइल समझो, आपने अगर 100 दफ़ा पोस्ट को दिखाना है, आपको 100 दफ़ा कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। आपकी अगर एक कार्ड की कोड 100 लाइंस का है तो वो तकरीबन 100 जो सा है वो कितनी लाइंस हो गई, 1000 लाइन की सिर्फ 10 कार्ड होंगे। सही है। तो हमें इसको सही करने के लिए हमारे पास एक ऐसी विजेट है जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, और सच में बहुत इंपॉर्टेंट विजेट है। लेट्स से मैं अपना ही खोलता हूँ। जैसे ये पोस्ट है, मान लो ये एक पोस्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर लाइक का बटन है, कमेंट का बटन है, ये है। इसके नीचे एक और ऐसी पोस्ट है, उसके नीचे एक और ऐसी पोस्ट है। ये पोस्ट होती है ना, तो मुझे ऐसी पोस्ट बनानी है। लेट्स से मैं डिज़ाइन करता हूँ इस तरह की कोई पोस्ट जिसके ऊपर एक पिक्चर है, एक नाम है, इधर टेक्स्ट लिखा है, इधर टेक्स्ट लिखा है, इधर एक बटन है, इधर टेक्स्ट है, नीचे एक तस्वीर है, इधर एक ये कुछ आइकन्स है, और ये बनाओ। मैं एक छोटा सा कार्ड बनाता हूँ और उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करूँगा, ठीक है, और उसको आपको दिखाता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू विजिट, जिससे आपको देख के बड़ी खुशी होगी। मैं सबसे पहले मटीरियल डॉट डार्ट को ओपन कर, मटीरियल डॉट डार्ट लिखता हूँ। उसके बाद एक स्टेटलेस क्लास बनाता हूँ, स्टेटलेस का नाम रखता हूँ लेट्स से पोस्ट स्क्रीन, ठीक है, ये पोस्ट स्क्रीन है। अब मैंने इसका नाम पोस्ट स्क्रीन रखा है, तो मुझे इसका नाम भी करना चाहिए, वो नाम जो उनसे मीनिंगफुल होने चाहिए। मैं इसका नाम भी पोस्ट स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गया, सबसे पहले क्या किया, एक स्कैफोल्ड बनाया, स्कैफोल्ड के अंदर एक बॉडी बनाई, बॉडी के अंदर एक कॉलम बनाया। अब कॉलम के अंदर मैंने चिल्ड्रन बनाया, चिल्ड्रन। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ। मैं सबसे पहले मुझे एक ये बनाना है, ये डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट के नीचे एक इमेज है, और ये है। अब ये डिज़ाइन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ उसका लिस्ट स्टाइल का, ठीक है। मैं ये देखो, एक लिस्ट स्टाइल की लीडिंग ये है, ट्रेलिंग ये है, टाइटल, सब टाइटल, और ये वेरी इजी। अगर मैं ये रो कॉलम से बनाऊँ तो मेरे लिए टाइम लगेगा, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल के अंदर मुझे जो लीडिंग है उसके अंदर एक सर्कल अवतार ले लिया। उसके बाद एक ट्रेलिंग जो उनसा है, ट्रेलिंग के अंदर मैंने क्या किया, एक ये बटन बनाना है, सही है। अब बटन बनाने के लिए हमारे पास बड़े तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। एक बटन हमारे पास होता है मटीरियल बटन। आप ये भी काम कर सकते थे कि एक रो लेते, उसके अंदर एक प्लस का आइकन लेते, एक टेक्स्ट लेते, बट मैं चाहता हूँ मैं आपको नई विजिट साथ साथ दिखाऊँ। एक हमारे पास विजिट है मटीरियल बटन। आप ये बटन बनाओगे तो क्या होगा, एक सिंपल बटन आ जाएगा, ठीक है। हर बटन के अंदर एक ऑन प्रेस ज़रूर होगा, जैसे आप इंकवेल के अंदर एक ऑन टैब देते थे और उसको एक खाली फंक्शन पास करते थे जिसके अंदर आप नेविगेशन देते थे, तो सेम एज इट इज़ आपने इसके अंदर भी एक बटन देना कंपलसरी है। उसके बाद इसको चाइल्ड देंगे, चाइल्ड एक टेक्स्ट होगा या आइकन होगा जो आपने देना है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ फॉर नाउ फॉलो, सही है। सेव करता हूँ, मटीरियल ऐप में जाता हूँ, पहले इसको जाके इसकी जगह पे पोस्ट स्क्रीन को कॉल करता हूँ, सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ, एक ये और एक फॉलो का बटन, ये देख रहे हो क्लिकेबल भी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके साथ प्लस का आइकन भी हो। एक तरीका ये है कि मैं इधर एक रो बनाऊँ, इधर एक रो बनाऊँ, रो के अंदर वो लूँ। दूसरा एक ऑप्शन है, मैं इसके आगे डॉट आइकन, आई थिंक इसके अंदर शायद सपोर्ट करे,
या आई थिंक एक और बटन है हमारे पास, एलिवेटेड आइकन डॉट। ये इसके अंदर क्या होता है, आप ये भी एक बटन होता है एलिवेटेड। लेट से मैं इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। ये भी एक बटन होता है एलिवेटेड आइकन, सेम एलिवेटेड आइकन। और उसमें डिफरेंस क्या होता है, एलिवेटेड खुद ब खुद एक राउंडेड बटन है, ये भी एक बटन है, टाइप ऑफ बटन है। इसको स्टाइल नहीं करना पड़ता है, खुद ब खुद स्टाइल हो जाता है। बट जो मटेरियल बटन है वो आपको खुद सारा का सारा कस्टमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर किसके ऊपर जाऊँ, मैं मटेरियल बटन पे चला जाता हूँ फॉर नाउ, मटेरियल बटन। और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे एक रो लेके सिंपल उसके अंदर वो डिज़ाइन कर देता हूँ। और ये टेक्स्ट लेके और इसके अंदर एक आइकॉन लेके और इधर आइकॉन्स डॉट ऐड का बटन लेके ये हो गया सेव। चेक किया, एक कहाँ गया, ओके। अब जब ट्रेलिंग के अंदर हम रो लेते हैं ना, तो हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ता है। रो के अंदर हमें, ये आपने शायद इशू आपको फेस हुआ, अगर आप ट्रेलिंग के अंदर रो या रो स्पेशली लोगे तो आपकी वाइट हो जाएगा। तो आपको इसके अंदर मिनिमम एक्स स्पेस को मिन करना पड़ेगा रो के अंदर। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप लिस्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हो, ट्रेलिंग ले रहे हो या लीडिंग ले रहे हो, उसके अंदर अगर आप रो यूज़ करते हो तो आपको रो के अंदर ये मेन एक्स मिन स्पेस देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। अब ये आपने अगर वो बेसिकली पूरी स्पेस ले रहा था, मैंने उसको कहा जितना मेरा कंटेंट है उतनी स्पेस ले, वरना ट्रेलिंग पूरी स्पेस लेके गायब कर रहा था। अगर आपने ये वो व्हाट्सएप वाला बनाया होता सही तो आपको पता होता। सही है, सही है, ओके। अच्छा, अब इसको कलर वगैरह भी डिज़ाइन करते हैं। ये क्या एक किधर गायब हो गया, यही है, क्लिक करें तो कलर चेंज होता है, क्लिक के ऊपर वो सारी फंक्शनैलिटी है, वो फंक्शनैलिटी है, हम उसको भी अचीव करते। यार ये बंद कैसे होगा, मैं ले लेता हूँ अब किसी और का लेते हैं यार, ये कर लेते हैं चलो फॉर नाउ। ये एक है पोस्ट, कहाँ से लेके, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेता हूँ, यहाँ से लेके लेट से यहाँ तक, ठीक है। ये हम बना रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मैं डन करता हूँ, इसको अपने पोस्ट के ऊपर ऑन करता हूँ और इसको मैं जूम भी कर लूँगा, सही है। अभी हमने एक इमेज लगा दी, समझो, हमने अब टेक्स्ट लेना है, फिर एक ये लेना है और यहाँ पे फॉलो का बटन भी बना देंगे। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपने कोड के ऊपर, कोड को लेके जाता हूँ एंड पे, इसको भी लेके जाता हूँ एंड पे, और अब इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे इसके कलर देता हूँ, इसको कलर देता हूँ, लेट्स से कलर्स डॉट ब्लू, और सेम एज इट इज़ मैंने क्या किया, टेक्स्ट को कलर देना है, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल कलर ब्लू, सेव। चेक किया तो मेरे ब्लू कलर का बटन हो गया, ठीक है। अब मुझे टाइटल देना है, वेरी इजी, मैं यहाँ पे गया, इधर दिया टाइटल टेक्स्ट, लेट्स से अरहम सर्वर, एक सब टाइटल दिया, सब टाइटल दिया, क्या सब टाइटल दे रहा हूँ, सब टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से फॉलोअर्स, नीचे प्रमोटेड, ठीक है। अब कॉलम लेता हूँ मैं, इधर मैं एक कॉलम लिया, वो सही अप्रोच रही है, आगे पीछे स्पेसिंग हो जाती है, और फिर इससे ज़्यादा कंट्रोल है, कलर चेंज करना पड़े दोनों का, और मतलब ये सही अप्रोच ही है एक्चुअली। आप ये करो, इधर आके आप लिख दो कि लेट्स से फॉलोअर्स 1000, उसके बाद सेव एंड वी, और यहाँ पे क्या लिखा प्रमोटेड, और इधर आके मैंने लिख दिया प्रमोटेड, और गलत टेक्स्ट प्रमोटेड, सेव और चेक, ये आ गया, सही है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया। इसको क्या करना है, जो कॉलम है इसको क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट स्टार्ट, ओके। अच्छा, अभी बिल्कुल ये देख लिया रो कॉलम की प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है सर, ये हमने कुछ पढ़ा था रो कॉलम में क्रॉस एक्सेस का, आप घर जाके रिपीट करना दोबारा, ठीक है, आपको फिर याद आएगा। बस फिर आप सोची जाओ खुद ही, अब आप, मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको बहुत टाइम दिया उसको। अच्छा, कलर्स डॉट, इसका थोड़ा कलर ग्रे था, कलर्स डॉट ग्रे कलर कर दिया, और सेम एज इट इज़ मैंने इसका स्टाइल इसको उठा के भी दे दिया, लेट्स से दिस कॉपी सीन, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ओके फाइन। अब यहाँ पे हमारे ये एक नाम आ गया, हमने यहाँ पे नाम दे दिया,
उसके बाद हमने एक चीज़ है इसको 1000 को पहले करते हैं, लेट्स से 7000 इतने दिस, ये हमारे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, प्रमोटेड आ गया। अब हम सर्कल लगा लेते हैं, फाइन है। उसके बाद एक टेक्स्ट दिखाते हैं, ठीक है, ओके, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट किया, इधर गए और लिस्ट स्टाइल को मैंने क्या किया, यहाँ पे गया, लिस्ट स्टाइल के ऊपर मैंने एक कमेंट लिखा, लेट्स से लिस्ट स्टाइल अपनी आसानी के लिए, और मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से कोलैप्स कर दिया, ठीक है। अब इसके नीचे मैं अगला कंटेनर बनाता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है मैंने, मोर, ये लिखे, टेक्स्ट लेना, सिंपल टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट के अंदर लिखता हूँ डू नॉट हायर अस, हाँ, डू नॉट हायर अस, नहीं हायर अस, डू नॉट हायर अस, चलो सही है, आई डोंट नो क्यों लिखा है तो, हाँ, और ये जान के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये ब्लैक कलर में, उसके आगे ये भी है। अच्छा, अब ये एक पैकेज है एक्चुअली मेरे पर मोर लगाने का, ये हम बाद में इसको एक्सप्लोर करेंगे, बट फॉर नाउ मैं इसको अभी के लिए नहीं चाह रहा, ये एक स्टेटफुल का काम है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इधर एक मोर का लिख देता हूँ, सही है, और सेव करता हूँ। अच्छा, ये एक रो के अंदर आना है, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स किया, एक रो बनाई, रो के अंदर चिल्ड्रन लिए, यहाँ पे पेस्ट किया, शुरू में एक कोमा था वो हटाया, इधर एक शुरू में कोमा लगाया, सेव एंड चेक, यहाँ पे एक कोमा हटाया गया, इसको हटाया, सेव एंड चेक, यहाँ पे ये आ गया, सही है। अब ओके, अब ये बिल्कुल इसके यहाँ पे है और ये बिल्कुल यहाँ पे है, ओके फाइन। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा आगे करते हैं, इसको ब्लैक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं और उसको थोड़ा सा डल करते हैं। स्टाइल, टेक्सटाइल, कलर्स डॉट, कलर की इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको फॉन्ट साइज़ मैं देता हूँ 20 पिक्सल और सेम एज इट इज़ स्टाइलिंग को कॉपी करता हूँ, इधर आके पेस्ट, और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे सिर्फ कलर देता हूँ, कलर्स डॉट ग्रे का, सेव और चेक, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको 17 करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट 14 पिक्सल का होता है, तो मैं इसको 16 पिक्सल करता हूँ थोड़ा बड़ा करने के लिए, ओके फाइन। अब मैंने क्या करना है, एक पिक्चर लेनी है और पिक्चर कोई अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर लेनी है। उसके बाद ये बनाना है, मैं पहले ये चीज़ बनाता हूँ, फिर ये बनाता हूँ, फिर ये लगा दूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने चीज़ बनानी है, ओके, फिर टेक्स्ट लेना है, फिर एक और रो लेते हैं, सही है, इधर गए कॉलम के अंदर एक और रो ली, करता हूँ मैं करता हूँ आई बिलीव। पहले हम सेक्शंस पूरे कर लेते हैं। इधर गए यार, किधर गए, ऊपर 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 ऊपर, यस हियर, यहाँ पे गए, यहाँ पे 3 सर्कल अवतार ले लिए, ये ठीक है। सर्कल अवतार को लेट्स से विद आइकन डिफरेंट कलर देना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थंब हार्ट, इसको मैं कर देता हूँ कलर्स डॉट ब्लू, इसको मैं कलर देता हूँ कलर्स डॉट रेड, और तीसरा कौन सा था, कलर था इसका सियान, और इसको मैं गया कलर्स डॉट सियान, ओके, सेव किया। अब इसके सेंटर में वो भी चाइल्ड आइकॉन्स डॉट लाइक थम अप, ये फाइन। उसके बाद ये जो थम अप है, इसको कलर वाइट होना चाहिए, इसको कलर यहाँ पे कलर्स डॉट वाइट, सही है। आपको साथ साथ एक एक चीज़ देखनी पड़ रही है, आप अगर थोड़ा जब आगे जाओगे आप भी ऐसे ही करोगे, आपको समझ आ गई होगी इसका कलर ये है, इसका कलर ये है। आप पहले डिज़ाइन देखोगे, रेड के ऊपर हार्ट है, हार्ट, वो दिल लूटा नहीं, ओके फेवरेट, सही है। और इसको मैं वाइट कलर देता हूँ। उसके बाद एक सियान है, इसमें एक इमोजी है, इधर गया पेस्ट, इसको मैंने कर दिया इमोजी, चलो हंसती हुई, और इसका कलर क्या है, वाइट ग्रे लग रहा है, ग्रे, सेव एंड चेक, ये बना, अच्छा नहीं लग रहा, वाइट सही लगेगा,
इसको भी वाइट ही करता हूँ फॉर नाउ। हमने तो इनको रेडियस दिया नहीं, फिर अपने आप कितने रेडियस डिफ़ॉल्ट तो साइज़ है ना उनका अपना, डिफ़ॉल्ट है, मुझे क्या पता क्या। आई डोंट नो 5 10 वो मैयर करते रहना तुम। सही है। नहीं नहीं ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं है इसका। नहीं 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 यार, आई थिंक 2 है, 2 है। सही है। सर्कल होता है ये सर्कल होता है, वो रेडियस है ना, तो 2 और 2 4 हो जाता है डायमीटर में लाके, तो ये 4 पिक्सल का लग नहीं रहा वैसे। चलो फॉर नाउ फाइन। अच्छा अब हमें इसे छोटा करना है। सही है। सर्कल इसका, इसके अंदर है रेडियस की, रेडियस, और इसको मैं करता हूँ लेट्स से 5, तो बहुत छोटा हो जाएगा। वो कहाँ गया। अच्छा इसके अलावा हम इसे 10, ठीक है, आइकन बड़ा, आइकन का साइज बड़ा, मुझे बता रहे वो। ओके 5, वो छोटा हो, 8 थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, 10। हाँ अब कोई बेहतर लग रहा है। सही है। आई नो मैं बहुत परफेक्शन के ऊपर फोकस करता हूँ, ये देखो ना, ये आपको बेहतर लग रहा है, उस्मान भाई अच्छा लग रहा है। आपने कभी इतनी मेहनत से किया काम, तूने कहा जान दे बस। चलो फाइन। अच्छा यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे रेडियस कॉपी पेस्ट, आइकन साइज कॉपी पेस्ट, इधर भी पेस्ट, और इधर रेडियस को कॉपी और इधर आके पेस्ट, सेव एंड चेक। ओके बेटर। ओके अच्छा अब ये एक दूसरे के ऊपर तो नहीं है, वो हम स्टैक जब करेंगे आप साथ साथ देख लोगे। अभी मैं इसके टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, मोहम्मद अली रज़ा दिस फॉलोवर, ठीक है। रो के अंदर ही रहूँगा, यहाँ पे एक टेक्स्ट विजेट लूँगा, पेस्ट स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद इधर एक स्टाइल लूँगा, इधर एक टेक्स्ट स्टाइल ले लूँगा, इधर एक कलर ले लूँगा, इधर कलर्स डॉट ग्रे ले लूँगा, सेव एंड चेक। कहाँ गया, कलर्स डॉट ग्रे, ये आ गया। सही है। इसको थोड़ा सा आगे करने के लिए इधर एक साइज़ बॉक्स ले लूँगा, एक विड्थ ले लूँगा, इधर एक 20 पिक्सल की विड्थ लेके एंड पे कोमा लगा के, परफेक्ट। इसको 20 की जगह 10 करके चेक करूँगा, फाइन। सही है। उसके बाद एक इतने कमेंट्स का, और ये इसको भी मैं ऐसा एक ही टेक्स्ट कंसीडर करता हूँ फॉर नाउ और लगा देता हूँ। सही है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, इसको नीचे करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और इधर से पेस्ट कर दूँगा, सेव एंड चेक। ठीक है। अब इसको बिल्कुल एंड पे करना है, क्या करूँ, स्पेसर विजेट यूज़ करूँगा और ऐड दिया, इसको बिल्कुल एंड पे रख दूँगा। सही है। सही है उस्मान भाई। ओके फाइन। अच्छा अब क्या सीन है, ये इसके बिल्कुल आगे आना चाहिए, ये आना चाहिए, मैं ये भी पहले बना लेता हूँ। सही है। एक डिवाइडर विजेट यूज़ करता हूँ, डिवाइडर विजेट कैसे यूज़ करनी है, कॉलम दिया, इधर आके एक डिवाइडर विजेट यूज़ कर दें। डिवाइडर विजेट क्या करती है, लाइन दे देती। सही है। अगर आप कंटेनर से, बिल्कुल आप उसको हाइट दोगे 1 पिक्सल की, आप फिर इतनी दोगे, अब डिवाइडर विजेट लिखो और ये पूरी लाइन आ जाएगी। सही है। आप इसको कलर दे सकते हो, इसके अंदर थिकनेस दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। तो गुड हो गया, डिवाइडर भी आ गया हमारे पास। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेक्शन क्या है, ओके फाइन, दोबारा चलते हैं, इसके बाहर आते हैं, एक रो लेते हैं, रो के अंदर एक चिल्ड्रन लेते हैं। ये इतने में तुम सब थक गए हो हैं, बना में रहा हूँ। देखो सर्कल अवतार लेते हैं, सर्कल अवतार में बैकग्राउंड लेते हैं, बैकग्राउंड में कलर्स डॉट रॉयल ब्लू, आई थिंक होता नहीं है, ब्लू होता है, बट मैंने रॉयल ब्लू यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से लेके डार्क ले आता हूँ। ओ खैर ये तो डेथ चॉकलेट, रुको इसको मैं थोड़ा ऊपर, लेट्स सी। ओके फाइन। उसके बाद यहाँ पे मैं किसकी तस्वीर लगाऊँ, उस्मान भाई, नहीं, आइकॉन्स डॉट डाउन करके कुछ है ना, ओके मैसेज आ रहे होते हैं,
नहीं आते यार, ये मैंने नोट किया है, किसी किसी के नहीं आ रहे थे। वर्जन का फर्क होगा। नहीं वर्जन इशू हो सकता है, आइकन की एक्सटेंशन हो कोई, मुझे नहीं वैसे याद ये। मैंने तो कोई एक्सेप्शन मेरे भी नहीं आते, मैं बार बार गूगल पे फ़ोन से सर्च करके वहाँ से निकालता ओके यार, आइकन मिल गया ड्रॉप डाउन, इसको पकड़ा, ये ड्रॉप डाउन का एरो आ गया। उसके बाद हमें एक ये बनाना है, फिर एक ये बनाना है, फिर एक ये बनाना है, फिर एक ये बनाना है। सही है, वेरी वेरी इजी उस्मान भाई। इधर एक और रो लेता हूँ छोटी सी, इधर लेता हूँ, उसके अंदर एक आइकॉन लेता हूँ, आइकॉन्स डॉट लाइक था, थम्स अप था, थम्स अप था, ओके थम्स अप हो गया। और उसके आगे मैंने एक टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट को ले लिया मैंने, लाइक लिख दिया, ये है लाइक। सही है, ये बहुत ज़्यादा वो है, डार्क है, और थम जो सा ना आउटलाइन होगा वो उसको ठीक करेगा। सही है, इसको मैं आउटलाइन वर्जन में चला जाता हूँ, ये पहला। सही है एंड परफेक्ट, ठीक है। अब इसको बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, कलर दिया, कलर्स डॉट ग्रे, सेव ग्रे, और इसको मैं भी कलर्स डॉट ज़्यादा लाइट है, मैं करता हूँ वो सारा। मैंने इसको एंड पे फाइनल, वो मेकअप में टचअप नहीं कहते, टचअप, लड़कियों को तो पता होगा, वो टचअप करेंगे हम बाद में। अच्छा ये यहाँ पे हो गया ये, इसके अंदर इसको साइज़ करते हैं इसका, लेट से 13, छोटा लग रहा है, 15 लुकिंग बेटर। ठीक है, टेक्स्ट जो उनसे बोल्ड बहुत ज़्यादा है, फॉन्ट वेट डॉट नॉर्मल सही नहीं है, तो हम इसको डॉट 200 देते हैं। कितना 100 ले ले जा, वो आई थिंक कलर डार्क है, इस वजह से फील हो रहा है। और दूसरा फॉन्ट उसका जो अच्छा है ना, इस वजह से बारीक फॉन्ट है, हमारा मोटा फॉन्ट है। चलो फाइन, बेहतर है। फिर भी इसके बीच में थोड़ी सी साइज़ देते हैं, साइज़ बॉक्स विड्थ का दे के इसको 10 पिक्सल करके सेव एंड 5 करते हैं, सेव एंड चेक बेटर। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी, चलो ओ भाई, और कुछ हो भी कमेंट्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ कमेंट का, इसका अगर मैं आउटलाइन वर्जन मुझे मिल जाए, कमेंट आउटलाइन यही है, चलो लेट्स ट्राई, ये आ गया। उसके अलावा क्या है, रिपोर्ट और सेंड, और इधर आके ना कर यार, रीपोस्ट उसके बाद भी रिपोस्ट नहीं है। रिपोस्ट का आइकन कैसा है, लूप जैसा लग रहा है, कोई लूप, गुड। उसके बाद इधर आके पेस्ट, और इधर आके हो गया फाइनल सेंड, और यहाँ पे हो गया सेंड। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, ये सारे आ गए। ठीक है, अब ये बिल्कुल साथ साथ है, इनके बीच में गैप देना है, मैं स्पेसर दे देता हूँ, मैं इनके बीच में स्पेसर विजिट यूज़ कर देता हूँ। सेव, कॉपी, इसको किया कॉपी, इधर भी एक स्पेसर डाल दिया, इधर भी एक स्पेसर डाल दिया। स्पेसर ने क्या किया, इनके बीच में इक्वल स्पेसिंग कर दी। बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन, बहुत बेहतर लग रहा है। अब क्या, वो मैं करता हूँ, मैं साइड से पैडिंग दूंगा ना, अभी वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इसको अगर मैं, हाँ ये भी कर सकता है वैसे, अगर मैं ये कर लूँ, स्पेसर को हटा दूँ, स्पेसर की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पे, मैं अगर इधर इसको मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस अराउंड दे दूँ। अच्छा ये वो इसके लिए है कि ये काम नहीं होता जो मैं कर रहा हूँ। ये देखो,
ये एक अलग रो है, ये एक अलग रो है, ये एक अलग रो है, अलग रो है। फिर मैं सारों को अलाइनमेंट दे सकता हूँ ना पेरेंट के थ्रू, वरना मुझे आइकन अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता, ये अलग हो जाता। एक एक रो के एक एक पार्ट लाइक कंपोनेंट बना दी। ठीक है, अब देखो अलाइनमेंट सब पे अराउंड यूज़ हो रही है। ये 1 2 3 4 ठीक है, ओके आई यहाँ था क्या है क्या हमने रोज बनाया? ओके रोवर सही है, इंटेलिजेंट। अच्छा मैं अब ऊपर जाता हूँ। सबसे पहले तो मेरी ये जो डोंट हायर वाली रो है, ये वाली, इसको आगे करना है। ठीक है, इस वाली रो को मैंने रैप किया कि इसमें पैडिंग विजिट के अंदर, पैडिंग विजिट के अंदर, और यहाँ पे मैंने ऑल की जगह पे सिमेट्रिक यूज़ किया फॉर नाउ, और हॉरिजॉन्टल को मैंने कर दिया अरिशो। ओके दैट्स लुकिंग गुड गुड। अच्छा इसके बाद ये वाले को भी हम 20 में रैप कर देते हैं। उसके बाद ये वाली हम रो पे गए सेम एज इट इज़, इसको पैडिंग विजिट में रैप किया, ऊपर गया, मैं बहुत कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी किया और नीचे आके इधर पेस्ट कर दिया, सेव एंड चेक। ठीक है, उसके बाद ओके डिवाइडर को भी रैप कर देते है ना, चलो कर देते, चलो फॉर नाउ अब क्या करें, अब डिवाइडर को भी रैप ही कर देते हैं। फिर पैडिंग में विद दिस, इस वाली रो को भी रैप कर देते हैं पैडिंग में विद दिस, सेव फाइन ओके बेटर। अब अभी एक दो चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले मुझे कि इधर इमेज लगानी, ठीक है, यही इमेज में लगा ये वाली लगा तो सकते हैं, अगर मेरे एसेट्स में कुछ पड़ी हो तो और भी मज़ा आ जाएगा। एप्पल नो 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 सर इसकी कोई लिमिट होती है एसेट्स की? नहीं, जितनी ज़्यादा रखोगे ऐप का साइज़ बढ़ेगा बस। सर वो मेरी अब लग नहीं रही थी हमारे तो। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो, मैं फ्लटर छोड़ दूंगा अगर ऐसा हो। चल अच्छा यहाँ हमने इसमें मेन में स्टोर करवाना नहीं, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अभी देखते हैं, अभी नहीं लग रही ना तुम्हारी, बस सही है, ऐसे ही रखना है तुम्हें। अच्छा एसेट्स के अंदर स्लैश मैन डॉट JPG फॉर नाउ। ओके ओके, अब इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, इमेज को ओ भाई बस कर दो यार, पहले देख लो, फिर तुम कहोगे कि यार नहीं पता चला। लेट्स सी, ओके फाइन, ठीक है, ये एक इमेज लग गई। अब देखो मैं जब इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके छोटी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ तो एरर है यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे क्या है, इसका टेक्स्ट हमारा बड़ा है वैसे अकॉर्डिंग टू, नहीं नहीं, इससे अच्छा मैं क्या करूँ, टेक्स्ट छोटा करता हूँ फॉर नाउ। कौन सी विजिट कह रहे हो? वो कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम अब जिस पे फोकस कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर करें, वरना हम ना वो भी भूल जाएंगे। तो दिखाता हूँ अभी। ओके फॉर नाउ सही है। इतनी लेट से हमारा एक कार्ड, हमने इतनी मेहनत की, एक कार्ड बनाया, एक कार्ड को हमने रिपीट करना जैसे उसमें हो रहा है। एक चीज़ अभी हमने नहीं की, वो क्या थी कि इसके पीछे ना एक बैकग्राउंड कलर भी लगा हुआ है, वाइट कलर, और पूरा पीछे ग्रे कलर का स्कैफोल्ड है, सही है, और वो राउंड पे एजेस भी है, सही है। अब हमारा और भी काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके मैं ऊपर गया, बिल्कुल टॉप पे कॉलम को रैप किया एक कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर को मैंने कलर दे दिया, कलर्स डॉट, हो सकता है बट इसमें मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल है, कलर्स डॉट वाइट, डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर सॉरी बॉर्डर रेडियस, वेट कहाँ गया तू, इधर, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर डॉट 20, कलर अंदर, सेव, इसको किया इधर किया को कलर डॉट सॉरी ग्रे, सेव एंड चेक। देखो ये पीछे एक बिल्कुल वो कलर है और हमने ये लगा दिया। अब कॉलम ने पूरी स्पेसिंग ली हुई है कार्ड की, कॉलम को मैं चाहता हूँ मिनिमम स्पेस ले, तो कॉलम के अंदर मेन एक्स डॉट मेन एंड सेव एंड चेक, कार्ड की एक स्पेस आ गई, जितना हमारा कार्ड है उतनी हमारी स्पेस है,
अब कार्ड बिल्कुल चिपका हुआ है, बिल्कुल साथ साथ है ना। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कार्ड भी थोड़ा सा वो करे ना कंट्रोल, तो मैंने यहाँ पे पैडिंग यूज़ की, पैडिंग एज इन सेट्स डॉट सिमेट्रिक और वर्टिकली स्पेसिंग दे दी 10 की। सेव एंड चेक, कार्ड ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा वो हो गया स्पेस में, ठीक है फाइन। ये हमारी एक कार्ड की लुक हमने बड़ी मेहनत करके बनाई। अब मैं चाहता हूँ एक और ऐसा कार्ड नीचे इसकी ओर मैं ऐसे स्क्रॉल लगाऊँ, ऊपर ऐसे पोस्ट होती है सेम लाइक, ठीक है। इतनी मेहनत से मैंने कार्ड बनाया। अब यहाँ पे सारा काम ख़राब हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये पूरा कार्ड है ना, ये पूरा कंटेनर है, ये पूरा कार्ड की लुक है। सबसे पहले तो इसको रैप करूँगा एक कॉलम में, और इस कॉलम के अंदर कॉपी पेस्ट करी जाऊँगा, ठीक है। जैसे हमारा होता है ये पूरा कार्ड है, इस कार्ड को मैं रैप करता हूँ कॉलम के अंदर, और इस पूरे कार्ड को ना मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये पूरा कार्ड है मेरा, जिसकी लाइन ऑफ कोड है 12 से लेके 200, मतलब 200 लाइन का एक कार्ड, 200 लाइन्स का हमने कार्ड बनाया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, सेव किया, 3 कार्ड आ गए, स्क्रॉलिंग नहीं लगी, वापस ऊपर भागूँगा, रुको 2 कार्ड करता हूँ फॉर नाउ। बिल्कुल ऊपर जाऊँगा, कॉलम के ऊपर जाके सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगा के सिंगल चाइल्ड के ऊपर स्क्रॉल लगा के देखूँगा ये कार्ड आ गया, गुड। अभी इसके बीच में गैप नहीं आया, गैप के लिए वापस नीचे भागूँगा, नीचे जाऊँगा, यहाँ पे इधर या तो साइज बॉक्स यूज़ करूँगा, या मैं क्या करूँगा कंटेनर के अंदर ही ना एक मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। मार्जिन क्या करता है, आउटसाइड स्पेसिंग के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन के अंदर देता हूँ डॉट सिमेट्रिकली, इसको वर्टिकल दे देता हूँ 10 पिक्सल का। अब ये मार्जिन की प्रॉपर्टी में इस कंटेनर में भी ऐड कर देता हूँ। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली देखना दोनों के बीच में गैप आ गया, ओके। 5 ज़्यादा लग रहा है, 5, और यहाँ पे भी 5 फॉर नाउ। सेव एंड चेक, सही है, ये कार्ड आ गया। अब मुझे एक और कार्ड को कॉपी करना है, कितना मुश्किल काम है। मैं दोबारा से कितनी लाइन ऑफ कोड है इसको कॉपी करूँगा, सॉरी गलती हो गई, कॉपी करूँगा, सेव करूँगा, इधर जाऊँगा, पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा, 3 कार्ड आ गए, सही है। अब आप अगर कोड की लेंथ को चेक करो, 650 लाइन का कोड हो गया, और मेरे लिए मैनेज करना भी कितना मुश्किल है, उसके बाद इसको वो करना भी कितना मुश्किल है हर लिहाज से। हमारे पास कुछ ऐसी विजिट्स हैं, अगर आप उनको यूज़ करो आप कोड को रिपीट कर सकते हो। आपको ये को जैसे पोस्ट है, आपने इसको बार बार रिपीट करना, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। सबसे पहले मैं उस विजिट के ऊपर जाता हूँ, ये कंटेनर बनाया इसको उड़ाता हूँ, मैं एक ही कंटेनर को रखूँगा, सेव किया ये कंटेनर, मैं चाहता हूँ मैं इसको रिपीट करूँ, वेरी सिंपल। हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत ज़्यादा तरीके हैं। एक तरीका है जो मैं एंड पे बताऊँगा सबसे आसान। आप क्या करो, इस सिंगल चाइल्ड को भी उड़ा दो, इस कॉलम को भी उड़ा दो। मान लो आपके पास एक कंटेनर है ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे कंटेनर को यहाँ से रख करूँगा, कट करूँगा और एक विजिट लगाऊँगा इसके ऊपर, ठीक है। उसका सेंटेक्स बताने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से कट किया, यहाँ पे आके लिखूँगा लिस्ट व्यू। हमने लिस्ट व्यू पढ़ा था कि आप उसको स्क्रॉल दे सकते हो, ये कर सकते हो। आप करो डॉट बिल्डर। ये डॉट बिल्डर का मतलब है ये एक बिल्डर है, बिल्डर का काम है ऑटोमेटिक जनरेट करना मल्टीपल सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ कंपोनेंट्स। मैं लिखूँगा आइटम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इसका सेंटेक्स थोड़ा सा समझने वाला है। उसके आगे आएगा आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर का मतलब है आपने इसके अंदर वो डिज़ाइन देना जो रिपीट करना है। आइटम का मतलब है वो आइटम जो आपने रिपीट करनी है, और बिल्डर का मतलब होता है जो भी खुद ब खुद इसे बिल्ड करेगा। इसके आगे आप दोगे ऐसे स्क्वायर पैरेंथेसिस, फिर लिखोगे कॉन्टेक्स्ट, फिर लिखोगे एक वेरिएबल का नाम कोमा डाल के, वटेवर आप इंडेक्स रख सकते हो। मोस्टली इसका नाम यहाँ पे इंडेक्स लिखा होता है, या फिर आप इधर आई भी लिख सकते हो, या इधर आप अरहम लिख सकते हो, या आप इधर अपना नाम लिख सकते हो, बट वो नाम रखो जो मीनिंगफुल हो, जैसे कि लिखते हैं हम इंडेक्स। उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट, एक ब्रेसिस, उसके आगे रिटर्न। इस रिटर्न के आगे आपने वो अपना कोड पेस्ट कर देना है जो आपने बनाया हुआ। लाइक मैंने वो 200 लाइनों का एक कार्ड का कोड बनाया, वो मैंने कहाँ पे पेस्ट करना है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। उसके अंदर लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर आइटम बिल्डर, उसके आगे ये इस तरह से फंक्शन बना के कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स, और आगे रिटर्न के आगे पेस्ट कर देना, और एंड पे सेमीकोलन डाल देना। दैट्स इट। ये आपने काम करा। आप देखना ये क्या करेगा। राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ, आपका पूरा कोड समझो एक बिल्डर के ऊपर रैप है, लिस्ट व्यू बिल्डर के ऊपर। अगर मैं इसे सेव करता हूँ ना, तो देखो खुद ब खुद कितनी दफ़ा रिपीट होगा। ये इस टाइम इनफाइनाइट है,
आप इसकी एंड तक जा ही नहीं सकते। अगर हमें लिमिटेड चाहिए मतलब ये इस टाइम इनफाइनाइट है, आप इसकी काउंट को गिन ही नहीं सकते, ये इनफाइनाइट है, आप इसके एंड तक जा नहीं सकते। अगर आपको चाहिए कि मैं अपनी मर्ज़ी से 2 4 6 8 दूँ, तो इसके अंदर आइटम बिल्डर से ऊपर एक प्रॉपर्टी है आइटम काउंट की, इसको कह दो 10। इसका मतलब आइटम काउंट होना चाहिए 10। कितना अच्छी विजेट है कि आपने एक विजेट को रैप, आपने अपने स्पेसिफिक डिज़ाइन को रैप किया एक लिस्ट व्यू बिल्डर में, उसने क्या किया, उसे मल्टीपल कर दिया, आपने उसे काउंट दे दिया, अब वो काउंट ने सिर्फ 10 टाइम्स इसको दिखा दिया, और उसने साइड में देखो वो स्क्रॉल भी दे दिया, जो क्या कहते हैं मोस्टली यूज़ हो रही होती है। आपने 100 दफ़ा करना है। अगर मैं आपको कहूँ आपने एक कार्ड को 1000 टाइम रिपीट करना है, अब हर बंदा कॉपी पेस्ट तो नहीं करेगा, आप सिर्फ 1000 इधर नंबर चेंज करो, डैट से अभी 1000 दफ़ा। अब किसी के पास इतना टाइम हो तो वेला बैठ के गिनता रहे। सही है, ठीक है, ओके उस्मान भाई, आइए। कितनी इतनी अच्छी विजेट है। इस टाइम आप बड़ी से बड़ी ऐप बनाओ, फेसबुक जैसी, इंस्टाग्राम जैसी, जहाँ पे आपको ऐसा सेक्शन नज़र आए पोस्ट जैसा, तो समझ लेना इसके पीछे लिस्ट व्यू बिल्डर लगा। अगर डिफरेंट पोस्टिंग चाहिए, डिफरेंट पोस्टिंग लाइक इसमें सिर्फ एक ही रिपीट होती है। करेंगे, मैं करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अभी पहले विजेट तो लगाना सीखो, एक एक करके चलो। पहले तुम इतना बना पाती थी, अभी इतना बनाना सीखी, अब और आगे सीखोगी। अभी ये टेक्स्ट सारा एक है, इसको मल्टीपल करना सीखेंगे, फिर इसके बाद सारों का टेक्स्ट चेंज करना सीखेंगे। तो टाइम टू टाइम हम हर चीज़ इंशाल्लाह अगर सही टाइम पे आते रहोगे तो सीख लोगे। सही है, तो लिखो आपको 1000 टाइम्स एक चीज़ को रिपीट करना कितना आसान है। सेम अगर आपके पास एक क्लाइंट आए कहता मेरे नाम को 1 लाख दफ़ा प्रिंट कर दो, अब बंदे को विजिट ही ना पता हो, वो कॉपी पेस्ट ही करता रहेगा 1 लाख, और जब वो 1 लाख कर लेगा वो कहेगा नहीं 1 दफ़ा कहा था। तो फिर ऐट दिन बंदे के लिए मुश्किल। कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली सारी गेम है इसकी। अगर किसी ने लूप का कंसेप्ट पढ़ा हो कॉलेजेस के अंदर अपने टीचर्स के साथ, तो सारी गेम इसकी लूप की है। ये लुक लाइक अ लूप ही है एक्चुअली। और इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली इसका पोजीशन होती है। लाइक ये इस टाइम ये वाला कार्ड का नंबर क्या है, मैंने 1000 दफ़ा रिपीट किया, अब इसका नंबर क्या है, अब मुझे तो नहीं पता। ये खुद ब खुद आइट्रेट कर। लेट से मैं चाहता हूँ मुझे हर कार्ड के साथ उसका नंबर भी है, मैं देखना चाहता हूँ फॉर माई टेस्टिंग पर्पस। लाइक ये इसके अंदर इसका नंबर हो 1 2 3 1000 तक, तो वो भी बहुत आसान है, बच्चों वाला काम है। आप मैं सर्कल अवतार के अंदर लगाना है, मैं लिखूँगा चाइल्ड के अंदर लिखूँगा टेक्स्ट के अंदर लिखूँगा इंडेक्स, जो वेरिएबल का नाम आपने उधर हम रखा है, इंडेक्स रखा है, आई लिखा, जो भी। अब ये जो टेक्स्ट विजेट है ना, इसको चाहिए होता है स्ट्रिंग, और इंडेक्स होता है नंबर, इंडेक्स होता है एक इंटीजर। तो वो कहता है कि भाई टेक्स्ट विजेट तो दिखा तो देगी मगर ये स्ट्रिंग होना चाहिए, तो मैं इसके आगे .to स्ट्रिंग लगाया था। क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इंडेक्स स्ट्रिंग में हो कि टेक्स्ट विजेट को शो, दैट्स इट। अब देखो सबसे पहला होता है 0 1 2 3 4, और अब लास्ट तक जाते हैं 999 तक होंगे, ठीक है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। क्या ABC? इसमें पहले में ए लिखा है, दूसरे में बी लिखा है। इंडेक्स हमेशा जो सा होता है वो होता है, नहीं ऐसे नहीं लगा सकते। क्या होता है? ऐसे नहीं लगा सकते। इंडेक्स हमेशा नंबर होता है, इंडेक्स हमेशा नंबर होता है ना। इंडेक्स हमेशा, अब जो फ़ोन कॉल करता है कोई नंबर पे करता है या फिर उस पे करता है, ABC पे, ABC डायल करेगा यार, वो अगर सेव किया हो तो ठीक है, फाइन। तो एट द एंड हमारे पास इस तरह से देखो कितने ज़्यादा विजेट्स हैं। इवन देखो ये मैक भी हैंग हो रही है, 1000 एलिमेंट्स हैं। मैं नीचे जाता हूँ, आप कहीं पे भी चले जाओ देखो नंबर आ रहा है, उसका एक अपना पोजीशन है। अब इस इंडेक्स के साथ हमने बहुत ज़्यादा फ्यूचर में प्ले करना, जो हमने डेटा को डायनामिक करना है इसी इंडेक्स की मदद से करना। यही इंडेक्स हमें बताएगा कि इसकी पोजीशन ये है, सही है। तो हम फ्यूचर में इस इंडेक्स के साथ बहुत ज़्यादा खेलेंगे, और आपको इवन स्पेशली दिखाऊंगा कि यार कितना ज़्यादा इसकी। ओ भाई ठीक है, मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं, सही है फॉर नाउ, ठीक है। यहाँ तक समझ आई कितनी पावरफुल विजेट है फ्लटर की, कितनी अच्छी विजेट है। ओके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये रिपीट करने का क्या लिस्ट व्यू के अलावा कोई और तरीका है? लेट्स से मैंने 1000 टाइम ही ये कार्ड को रिपीट करना हो, तो क्या कोई और तरीका है हमारे पास फ्लटर के अंदर जो हम ये काम कर सकें?
बिल्कुल हमारे पास बहुत तरीके हैं, हमारे पास लूप भी है जैसे आपने उसमें पढ़ी हो शायद, तो वो लूप फॉर लूप वगैरह वो भी हमारे पास है। बट ये जो सा तरीका है ना, ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्ट इन फ्लटर ने हमें दी हुई है विजिट, सिंपल आपने रैप करना है, आइटम बिल्डर इधर रिटर्न लगा के लगा दी, और आपने क्या कहते हैं कोई एडिशनल चीज़ नहीं लगानी, काउंट दे दी। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात जो है ना, वो जो जिस वजह से इसको लोग यूज़ करते हैं वो ये है कि लेट से आप इस टाइम स्क्रीन के ऊपर कितने कार्ड देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 3 4। इस टाइम ये मेमोरी के ऊपर 1000 का लोड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 4 कार्ड को लोड कर रहा है या 2 कार्ड को लोड कर रहा है। जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं ना, ये लिस्ट व्यू बिल्डर पीछे खुद ब खुद मेमोरी रिफ्रेश करता है। मतलब आप खुद इमेजिन करो, ये है हमारी लेट्स से लिंक्डइन, इसके ऊपर कितनी आइटम है, इतना ज़्यादा डेटा है कि अगर सारी की सारी वो एकदम लोड करे तो ये ब्राउज़र क्रैश हो जाए। बट ये जितने एलिमेंट हमारी नज़र में आ रहे हैं वो उतने को मेमोरी में लोड करता है, और जैसे ही स्क्रॉल अप करते हैं वो मेमोरी से फिनिश हो जाता है। लिस्ट व्यू बिल्डर ये सारे काम खुद कर रहा है। इस वजह से हम लिस्ट व्यू बिल्डर को फास्ट भी मानते हैं, ये फास्ट है, रिलायबल है, बेस्ट सोल्यूशन है, और ये सारे काम करता है। ओके सही है। अगर अब क्वेश्चन में पूछूं इसके अलावा और कौन से तरीके हैं, तो बिल्कुल हमारे पास एक तरीका है, वो इससे भी शॉर्ट तरीका है। वो शॉर्ट तरीका इससे है, मगर उसका नुकसान जो मैंने बताया वो है। सबसे पहले मैं अपने कार्ड को यहाँ से कट करता हूँ, Ctrl X करके कट, लिस्ट व्यू बिल्डर को उड़ा देता हूँ। लिस्ट व्यू बिल्डर नहीं मुझे चाहिए, लेट से मैंने उड़ा दी। अब लिस्ट व्यू बिल्डर नहीं है, यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी के आगे मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम लेता हूँ, कॉलम के ऊपर मैं चिल्ड्रन लेता हूँ, चिल्ड्रन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, एक कार्ड आ जाएगा। एरर इंडेक्स तो मैंने उड़ा दिया ना। इधर अभी के लिए मैं हार्ड कोडेड लिख देता हूँ 1 जस्ट फॉर टेस्टिंग, ये एक कार्ड है, सही है। अब मैं चाहता हूँ एक और नीचे आ जाए, मैं पूरे कार्ड को कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, जो बड़ा लेंथी काम है। या आप क्या करो, कॉलम के अंदर रहते हुए इस कंटेनर जिसको रिपीट करना है उससे ऊपर रहते हुए यहाँ पे एक लिखो फॉर लूप, फॉर इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन 1000 और i प्लस प्लस। अगर ये किसी को अपने उसमें टीचर ने पढ़ाया हो सिंटैक्स फॉर लूप का, मैं अभी सिर्फ ये आपको आगे सही तरह बताऊंगा, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस दिखा रहा हूँ। एक लाइन ऑफ कोड आप ऐड करो, अगर जिसको लूप आती है, 1000 की जगह मैं करता हूँ 10 फॉर नाउ, सेव एंड डन। अब सिंगल चाइल्ड ऐड नहीं किया, लिस्ट व्यू बिल्डर देखो सब हैंडल कर रहा था, स्क्रॉलिंग भी, मल्टीपल भी, आइटम काउंट भी, और सब कुछ हैंडल करता। बट इधर हमें सब खुद करना पड़ेगा। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू सेम, देखो 10 आइटम आ गई, सेम वही काम है, दिखने में लगता है छोटा कोड है, एक लाइन ऑफ कोड है, और जिसको इसका सिंटैक्स पता है उसको कहेगा अच्छा ये तो बहुत आसान लग रहा है। यार ये ले आ जाएगा भाई, आ जाएगा आई डॉट स्ट्रिंग, और ये आ गया। ओके फाइन, ठीक है, आइए समझ। तो जी उस्मान भाई, फॉर लूप में और उसमें क्या डिफरेंस है आप बताएं। लिस्ट व्यू बिल्डर सर लिस्ट व्यू बिल्डर हम मतलब के ज़्यादा चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों? वो विजिट है फ्लटर की, वो एक विजिट है, बट ये एक डार्ट का लूप का सिंटैक्स है। इसका नुकसान क्या है, अगर आपने इस पर 10 लाख आपने ऐसे करके इतने ज़ीरो जोड़ दिए ना, तो शायद ये मेरा ब्राउज़र भी क्रैश हो जाए, वो सारी मेमोरी इकट्ठे लोड होगी, सारा ब्राउज़र क्रैश। ठीक है, तो इस तरह इसको बड़े लेवल पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं माना जाता, इस तरह से डायरेक्ट लूप लगाना। आप हमेशा यूज़ करो ज़्यादा आइटम्स के लिए लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो क्या है कि आप उसकी डायरेक्शन भी मोड़ सकते हो। जैसे लेट से मैं वापस जाता हूँ लिस्ट व्यू बिल्डर पे, मैं वापस कंट्रोल जी ए कॉलम, इससे पहले क्या था लिस्ट व्यू बिल्डर। ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर से पहले ये सेव किया, मैं लिस्ट व्यू बिल्डर में आ गया, सही है। और आइटम कितनी है इसकी, ज़्यादा है, अभी इसको मैं कर देता हूँ 10। अगर मैं इसके अंदर एक स्क्रॉल डायरेक्शन को एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल कर दूँ, ये कार्ड जो उनसे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। मगर वेट, इसके लिए एक और चीज़ हमने करनी थी।
आई थिंक ये इशू करेगा डिवाइडर की वजह से। वेट वेट वेट, मुझे ना एक चीज़ कंफर्म नहीं है, ये जो डिवाइडर लगाया ना ये इशू कर सकता है इसमें। मुझे इसको रोकना है फॉर नाउ। इसकी ना एक विड्थ पे डिफाइन करते हैं, रुको। इसको हम रैप करते हैं श्रिंक रैप ट्रू, वेट, ओके। और इधर हम लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप करते हैं एक कंटेनर के अंदर और इसको विड्थ देते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी। इसको एक हाइट भी देते हैं, हाइट लेट्स से 600। और इधर श्रिंक रैप को रोकते हैं सेव, और नीचे इस डिवाइडर को रोकते हैं। इसकी हम ना डायरेक्शन भी मोड़ पाएँ शायद। ओके नहीं कॉलम नहीं ज़रूरी नहीं है, वो रो क्यों यूज़ करेंगे, हमारा अंदर का डिज़ाइन है वो। एक मिनट, इसकी हाइट विड्थ में डिफ़ाइन करता हूँ। हाइट 300, विड्थ 500, सेव। हाँ ये इस कार्ड की हाइट को कह रहा है, रुको मैं ऊपर से ये उड़ाता हूँ, मुझे क्रॉस चेक करना है कौन कौन सी विजिट है। अच्छा हाँ, आपको ना इस जो आपने अपना कार्ड बनाया ना उसकी डिफ़ाइन विड्थ करनी पड़ेगी, जो आपने अंदर अपना वाइट कार्ड बनाया। अगर मैं इसको डबल डॉट इन्फिनिटी विड्थ दूँ और देन ट्राई करूँ तो शायद नहीं चलेगा। यस, इसको आपको विड्थ देनी पड़ेगी कार्ड को। लेट्स से 500 की विड्थ दे देता हूँ ये, अब देखो। और इसके कार्ड को भी एक हाइट दे देता हूँ, लेट्स से 200। डिवाइडर चल जाएगा अब चल जाएगा डिवाइडर चल जाएगा ये, ओके। तो आप ये देखो इसको हॉरिजॉन्टल मूव कर पा रहे, कितना इजी है आपके लिए किसी को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूव करना जस्ट बिकॉज ऑफ एक एक्सेस प्रॉपर्टी के थ्रू। सही है, तो मतलब ये इतना पावरफुल विजिट है कि आप इसको यूज़ करो और जितना भी आपको रिपीटेड काम करना हो, इवन आपने मान लो एक कंटेनर को रिपीट करना हो, इमेज को रिपीट करना हो, सिर्फ आपने क्या करना है, रिटर्न के आगे वो विजिट डाल देनी। आपने लिस्ट टाइल जैसे व्हाट्सएप की बनाई थी, आपने वो इतनी ज़्यादा टाइल कॉपी पेस्ट, आप सिर्फ वो लिस्ट टाइल को कॉपी कर दो इसके आगे और आपका वो चल जाएगा मल्टीपल टाइम। अभी हम फॉर नाउ सेम डेटा को ही ट्रेन कर रहे हैं, मतलब दिखा हम सेम ही रहे हैं, उसको डिफरेंट में टाइम टू टाइम करवाऊँगा, बट अभी एक डेटा लगा के डिज़ाइन तो परफेक्ट करो ना। मैंने आपको कभी कहा है कि इसकी तस्वीर नहीं सही, जो मैंने दिया था इसमें इस आलम की तस्वीर नहीं सही, मैंने कभी नहीं कहा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ सिर्फ डिज़ाइन को ना कि कंटेंट को। आप कंटेंट में से सेम लिख दो सबके ऊपर, मगर क्या कहते हैं वो होना चाहिए, डिज़ाइन बहुत मैटर करता है। सही है, तो आप इस लिस्ट व्यू के थ्रू सारा काम कर सकते हो। आप व्हाट्सएप की एग्जांपल लो, व्हाट्सएप के ऊपर आप जब बाहर स्क्रॉल करते हो सारी टाइल्स आ रही थी, वो भी लिस्ट व्यू बिल्डर है। इवन आप इंस्टाग्राम की पोस्ट देख लो, आप कुछ स्टेटसेस देख लो, आप कुछ देख लो, सारा कुछ लिस्ट व्यू बिल्डर से हो सकता है। लिस्ट व्यू बिल्डर दो साइड पे लग सकता है एक टाइम पे तो हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल दोनों लग सकता है। जैसे इंस्टाग्राम के स्टेटस पर इतना स्क्रॉल हो रहे थे और नीचे, हाँ आप उसको एक कॉलम में रखो, कॉलम के अंदर दोनों एक लिस्ट व्यू हॉरिजॉन्टल चला दो, एक वर्टिकल चला दो, ठीक है, तो आप कर सकते हो बिल्कुल। अभी आप खुद थोड़ी ट्राई करो अपने बिहाफ पे, कोई ऐसा बैरियर आपको फेस हो तो आप उसको देखना। लिस्ट व्यू बिल्डर की कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूं पहले। लिस्ट व्यू बिल्डर जब किसी रो या कॉलम के अंदर रैप होगा ना तब इशू करेगा। लेट्स से मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर को कॉलम में रैप कर दिया, सेव किया, पूरा पेज वाइट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने लिस्ट व्यू बिल्डर को रो या कॉलम के अंदर रैप रखा ना तो ये वाइट हो जाएगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी, ये श्रिंक रैप ट्रू। अगर आपका लिस्ट व्यू बिल्डर रो या कॉलम में है तो आपको श्रिंक रैप ट्रू के थ्रू इसको करना पड़ेगा, तो आपका जो सा कंटेंट है ना ये विजिबल होगा। मैंने इसको हाइट वेट दी है, ठीक है। लाइक अगर आपने क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज़ को करना है जो कि रो या कॉलम के अंदर आपको लिस्ट व्यू का रखना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को रखना पड़ेगा, श्रिंक रैप ट्रू। इसका मतलब ये है, क्योंकि कॉलम क्या करता है पूरी की पूरी स्पेस ले लेता है। ये श्रिंक रैप का मतलब होता है, जैसे आपने वो देखा होगा वो कपड़ों को वो श्रिंक नहीं करते, वो जब नए कपड़े होते हैं वो श्रिंक नहीं करते उसे, वो क्यों करते हैं श्रिंक? जो उसका एक्चुअल साइज़ है वो कपड़े का आ जाए। जब कपड़ा परचेज़ करते हैं तो उसका एक्चुअल साइज़ नहीं होता, वो स्ट्रिच हुआ होता है, तो उसको आप फुल साइज़ करने के लिए उसको श्रिंक करते हो। नहीं पता? पता होगा,
है ना, वो श्रिंक करते हो। वो क्यों करते हो कि जो कपड़ा है उसकी एक्चुअल हाइट पता चल जाए कितनी है, उसका एक्चुअल साइज़ पता चल जाए। सेम एज इट इज़ आप लिस्ट व्यू बिल्डर को श्रिंक रैप ट्रू कर रहे हो कि जितने इसको साइज़ चाहिए, मतलब इसके अंदर जितने 10 एलिमेंट को साइज़ चाहिए, कॉलम उतना उसको साइज़ दे, उसको उतना श्रिंक कर दे। तो अगर कॉलम या रो के अंदर यूज़ करोगे तो ही ये श्रिंक रैप ट्रू यूज़ करनी है, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं होगा इतना। सही है, ये एक स्पेशल चीज़ थी। ओके फाइन। अब ओवरफ्लो है क्योंकि पहले तो लिस्ट व्यू बिल्डर खुद सब कुछ हैंडल कर रहा था, अब उससे भी उसका पेरेंट आ गया, मतलब कॉलम का एक चाइल्ड है लिस्ट व्यू बिल्डर, उसकी अपनी स्क्रॉलिंग तो है मगर क्या कहते हैं उसके ऊपर भी उसका फादर है। अब फादर को स्क्रॉल करने के लिए फादर को स्क्रॉल कराओगे, ठीक है, तो हमें इसको अलग से सिंगल चाइल्ड में रैप करके काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इसकी लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो मैं इसको रैप करता हूँ एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर, सेव किया, ये स्क्रॉलिंग आ गई। अब इसके अंदर उसकी अपनी स्क्रॉलिंग भी है और ऊपर पेरेंट की भी है। अगर आप चाहते हो इसकी स्क्रॉलिंग रुक जाए तो इसकी है, इसके अंदर है फिज़िक्स नेवर स्क्रॉलेबल फिज़िक्स, ये लिख दो। ये प्रॉपर्टी क्या करेगी, अगर आप कभी भी इसकी स्क्रॉलिंग को रोकना चाहो तो आप इसकी ये प्रॉपर्टी से रोक सकते हो, लिस्ट व्यू की अपनी स्क्रॉलिंग। कहीं जैसे अब इधर 2 स्क्रॉलिंग चल रही थी, एक थी कॉलम की और एक लिस्ट व्यू की अपनी। सम टाइम यूज़र इंटरफेस में ना वो डबल स्क्रॉलिंग अफेक्ट करती है, तो अगर आपने एक स्क्रॉलिंग ऊपर लगा दी है तो दूसरी को नेवर कर दो। क्या हुआ, सही है, ओके फाइन, सही है। तो लाइक देखो कितना आसान है हमारे लिए एक कार्ड का डिज़ाइन बनाना। पर हमारी एफ़र्ट लगी है सिर्फ कार्ड को डिज़ाइन करने पे, उसके बाद हमने उसको मल्टीपल करने के लिए एक विजिट सीखी है जिसका नाम है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। एक विजिट और बतानी है, उसके बाद हम इसको रैप अप कर देंगे, ठीक है। वो सेम विजिट यही है, कुछ चीज़ें चेंज है, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। ओके, विजिट मैं एक और स्क्रीन बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ग्रिड स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। ये भी एक स्क्रीन है, इसका काम क्या मैं आपको दिखाता हूँ, आप कहोगे सच में दिल खुश हो गया मेरा, स्टेटलेस, और इसका नाम रख देता हूँ ग्रिड स्क्रीन, ठीक है। ये भी एक सिंपल स्कैफोल्ड है, बॉडी है, ओके फाइन। यहाँ तक बिल्कुल सब हमारा ज़िंदगी आसान थी, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, हमारा ना सब कुछ सही चल रहा था। अब क्लाइंट आया, उसने कहा कि जो ग्रिड व्यू है ना, मुझे चाहिए ग्रिड की शक्ल। ग्रिड का मतलब पता, ग्रिड का मतलब होता है लाइक, हाँ जैसे वो बॉक्सेस होते हैं ना, लाइक यार ये ग्रिड का मतलब ही नहीं पता, अल्लाह। जैसे ग्राफ पेपर बनाना है। हाँ यू कैन से यस यस, ग्रिड का मतलब पता, पता क्या होता है ग्रिड? और ग्राफ के अलावा ओके, ये ग्रिड की एग्जांपल है। यूट्यूब पे आप देखते हो, जब आप यूट्यूब ओपन करते हो तो सारी की सारी वीडियोस आ रही होती हैं, एक रो में 3 वीडियोस, फिर एक रो में 4 वीडियो, फिर एक रो में इतनी वीडियो। अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्रिड जैसा डिज़ाइन बने, सेम लिस्ट व्यू बिल्डर उसके लिए काम हो सकता है। लाइक आपने लिखना है यहाँ पे सिंटैक्स ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, जैसे आप लिख रहे थे लिस्ट व्यू डॉट बिल्ड, सेम ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। तो कितनी पावरफुल फ्लटर है कि उसने आपको ऑप्शन दे दी इसकी ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। इसके अंदर भी आइटम बिल्डर सेम एज इट इज़, जैसे आपने आइटम बिल्डर उसमें बनाया। मैंने इधर जाके यहाँ पे आइटम बिल्डर के लिए लिखा कॉन्टेक्स्ट और दूसरा इंडेक्स। यहाँ रिटर्न लिखा, रिटर्न के आगे मैं अभी के लिए सिंपल एक कंटेनर बना देता हूँ, कंटेनर, ओके डोंट वरी, अभी कुछ तो चीज़ चेंज होगी ना इसमें। कंटेनर को कलर देता हूँ, लेट्स से ऑब्वियसली कलर्स डॉट रेड, ओके। सेम एज इट इज़ इसके अंदर भी क्या है, लेट्स से ये देखो डिफरेंस कितना है। इधर मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्ड, लिस्ट व्यू भी यूज़ कर रहा हूँ, सेम कोड है। इधर मैं अगर लिखूँ आइटम काउंट, सेम कोड है। मैं इसको करूँगा तो मेरे पास 10 बॉक्सेस आ जाएंगे रेड कलर के, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं इधर यूज़ करूँ ग्रिड व्यू, सिंटैक्स सेम टू सेम ग्रिड व्यू। इसको सिर्फ एक एडिशनल चीज़ चाहिए, वो क्या चीज़ है, इसको एक चाहिए ये डेलीगेट, ग्रिड डेलीगेट, इसको ये एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए। ये जब आप इसके ऊपर होवर करोगे तो एक लंबा सा नाम आएगा स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट, उसको ये चाहिए।
अब यहाँ पे मैं कैसे याद रखता हूँ, मैंने लिखा स्लाइवर, जैसे ही मैं स्लाइवर लिखता हूँ इधर आता है स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स क्रॉस एक्सिस काउंट, ये वाला नाम, ठीक है। आपने इसको प्रेस करना है। मैंने आपको बताया मैं कैसे देख रहा हूँ, मैंने इसको होवर किया, उसने कहा स्लाइवर करके, स्लाइवर लिखा, उसने आगे इतना लंबा नाम दे दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है क्रॉस एक्सिस काउंट की। क्रॉस एक्सिस काउंट का मतलब होता है एक लाइन में कितने बॉक्स दिखाना है। सेव करता हूँ, देखो इसने एक लाइन में क्या दिखा समझ नहीं आ रही। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है मेन एक्सिस स्पेसिंग की 10 और एक है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग की, इसको भी 10। देखो एक रो में 3-3 बॉक्स आ गए, देख रहे हो। अब एक ऐसा डिज़ाइन बनाना बॉक्सेस वाला कितना आसान। मैं चाहता हूँ एक रो के अंदर कितने बॉक्स आ जाएं, 5, और टोटल 100 बॉक्स हो। तो मैं क्या करूँगा, टोटल लेंथ कर दूँगा 100 और इसके अंदर क्रॉस एक्सिस काउंट में कर दूँगा लेट से 5। अब क्या होगा, हर रो के अंदर 5 ग्रिड व्यू, जैसे लिस्ट व्यू खुद स्क्रॉल करता है, ये भी खुद ही करेगा। जैसे उसमें फिजिक्स की प्रॉपर्टी है सेम ये भी है। इसके अंदर भी श्रिंक रैप ट्रू है अगर रो कॉलम में रैप करोगे, सेम टू सेम विजिट। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि अगर आपको इस तरह से ग्रिड की शक्ल, जैसे आप वो ग्राफ की शक्ल बनाना चाहो, या आपको जैसे वो ई-कॉमर्स स्टोर में आप देखते हो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं एक ग्रिड के अंदर, ऐसा डिज़ाइन आप इससे बना सकते। आइए, मतलब सेम टू सेम कोड है, सेम टू सेम, सिर्फ एक चीज़ ऐड थी, ग्रिड डेलीगेट। ग्रिड डेलीगेट जब मैंने लिखा स्लाइवर लिखा तो ये लंबा सा नाम आया, उसके आगे आपने क्रॉस एक्सिस काउंट में लिखा कितने आपने एक रो के अंदर बॉक्स दिखाने। अगर मैं इधर लिख दूंगा ना 100, इसका मतलब 100 बॉक्स दिखाने हैं टोटल, और एक लाइन में ही सारे आ जाने चाहिए। तो देखो वो इतने छोटे हो गए होंगे कि हमें नज़र भी नहीं आ रहे, 100 तो बहुत ज़्यादा है। इसको मैं करता हूँ 50, शायद कुछ नज़र आ जाए। वो देखो मुझे तो आ रहे हैं हल्के हल्के, और छोटे छोटे से डॉट 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 नुक्ते नुक्ते, देख रहे हो वो कितनी इतनी ज़बरदस्त है। इवन आपने वो देखी होगी गेम यार, इसको मैं करता हूँ, मैं इसको करता हूँ 10,000, एक रो में करता हूँ 100, सेव, और ये स्पेसिंग वेसिंग को ना कम ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं एक एक कर देता हूँ। वो मैक भी स्लो हो गया रे, लोडिंग पे चली। वो आपने देखी नहीं वो स्नेक गेम होती है ना, स्नेक गेम के अंदर बॉक्सेस 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 बने होते हैं, वो स्नेक चल रहा होता है बॉक्सेस के अंदर अंदर। आप वो ऐसा डिज़ाइन बना सकते हो इधर से। रुको इसको दोबारा रीरन करता हूँ, सही है। तो ये देखो आपने एक 10,000 का एक वो बनाई कि 10,000 आइटम हो, उसके अंदर एक रो के ऊपर 100 आइटम आ जाए, और उनके बीच में मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग 1-1 हो जाए। ये भी खुद मैनेज करेगा, ये भी खुद मैनेज करेगा इसे। चलो यार फिर अड़ गए, 10,000 लग रहा बहुत ज़्यादा है। रुको दोबारा हम इसे करते हैं, रन रन। मेरी पहली स्पेस फुल हुई है मैक के, इस वजह से भी इशू, सही है। तो लाइक ये एक विजेट ऑन नहीं थी। अगर आपको ग्रिड का डिज़ाइन बनाना हो तो वेल एंड गुड है, और अगर क्या कहते हैं आपको ऐसा कुछ करना हो तो भी ये वेल एंड गुड है। वो यार एक वो कार्ड पूरा उसके अंदर कर सकते हैं, वो हमारा कार्ड तबाह हो जाएगा। वो हमने पूरी स्क्रीन के हिसाब से बनाया है, वो फिर एडजस्ट होगा। ये कर सकते हैं हम, एक रो में 2 कार्ड दिखा दें, हो सकता है। चलो मैं इसको ना 100 करता हूँ, ये आगे लाइक दे देखो, ठीक है। ये 10 बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करता हूँ इनको 2 करता हूँ। एक रो में देखो 2 कार्ड है, वो जो मैंने अपना डिज़ाइन बनाया वो सारा इसके अंदर चिपका देता हूँ। रुको ये पूरा कार्ड उठाया, ये यहाँ तक कॉपी, इधर गया, इधर मैंने कंटेनर दिया, कंटेनर को मैंने इधर पेस्ट, सेव, सही है सही है। अब मैं कहता हूँ मुझे एक रो में 3 करने हैं, देखो कितना इजी काम है आपको। सिर्फ आपने एक नंबर चेंज करना है। आप ये रो कॉलम से बनाते ना, मर जाते, सच में मर जाते आप तबाह हो जाते। आप कहते कि ना, आप कहते कि ये रो कॉलम से ये चीज़ बनाना ना, सिर्फ ये आपके लिए सच में मौत थी। लिटरली मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, आप ये सिर्फ एक रो बनाने बैठते ना, 3 घंटे अगर ना लगते ना तो फिर आपने मुझे पकड़ना। अब देखो एक इसके अंदर इशू है, लेट्स से इसकी हाइट छोटी पड़ रही है,
आप चाहते हो कि कार्ड की हाइट बढ़ जाए, आपने इधर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली है। अगर आपने कंटेनर को हाइट दे दी ना, इधर आपने कंटेनर को हाइट दे दी लेट्स से 1000, ये कुछ इफेक्ट नहीं करेगा इसके ऊपर। अगर आप ग्रिड व्यू बिल्डर यूज़ कर रहे हो, सारा कंट्रोल इसके डेलीगेट ही हैंडल करेगा, इवन इसकी हाइट को भी कंट्रोल करेगा, विड्थ को भी, सब कुछ कंट्रोल करेगा। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है एस्पेक्ट रेशो की, चाइल्ड एस्पेक्ट रेशो। इसका मतलब 1 का मतलब होता है स्क्वायर। अगर आपने 1 लिखा है इसका मतलब है स्क्वायर है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अगर आप 1 से ऊपर जाते हो 1.5, इसका मतलब आप उसको छोटा कर रहे हो। अगर आपको हाइट वाइज बढ़ना है तो आप लिखोगे 0.5, 0.9, 0.6, 0.7, तो देखो ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ गई है कार्ड की। मैं इस कार्ड को ना कलर देता हूँ ताकि हमें ज़रा विजिबिलिटी हो। कलर्स डॉट, इसमें एक आई थिंक दिया हुआ हमने वाइट कलर, इसको मैं करता हूँ लेट्स से फॉर नाउ ऑब्वियसली रेड। देखो कार्ड की हाइट देख रहे हो। अब मैं इसको छोटा करना चाहता हूँ, और तो मैं 1.5 की जगह 1.8 करता हूँ, तो देखो ये थोड़ा और छोटा हो गया। और बड़ा करता हूँ 1.7। जितना नीचे जाओगे कार्ड की हाइट बढ़ती रहेगी, जितना ऊपर जाओगे कार्ड की हाइट छोटी होती रहेगी। अगर मैं इसको कर देता हूँ 1 का मतलब है कंप्लीट स्क्वायर, ये एक पूरा स्क्वायर है हाइट वाइज और विड्थ वाइज। अगर आप चाह रहे हो कि इसको मैं 2 कर दूँ, 2 का मतलब है ये रेक्टेंगल बन गया, हाफ हो गया सर्कल का। और अगर आप इसको हाइट वाइज बढ़ाना चाह रहे हो तो आपको 0.1 करोगे तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखो कितना लंबा कार्ड, वो सही है। तो हमें 0.7 आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन। और छोटा कर सकते हैं 0.65। ख़त्म यार, तुम करना खुद, मैं नहीं कर रही। फिर लो मेरे से देखो क्या क्या करवा रहे। 7.7 ओके फाइन, सही है। देख रहे हो कितने बेहतर कार्ड हो गए। अब मैं इस कार्ड को थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करता हूँ, रेड की जगह पे करता हूँ इसको ग्रे कलर। ओ डॉट शेड, चलो आ ही गया हाथों में, तो क्या लुकिंग गुड, बेटर। अब मैं चाहता हूँ इनके बीच की स्पेसिंग को थोड़ा एडजस्ट करूँ। वो भी कैसे होगा, इधर से ही ग्रिड से। आपने अगर मेन एक्सिस करनी है हॉरिजॉन्टल तो ये मेन एक्सिस, वर्टिकल करनी है तो ये। देखो कितना बेहतर कार्ड का डिज़ाइन लग रहा है। अगर आपने ये वाली स्पेसिंग जो ये कार्ड के बीच की स्पेसिंग नहीं है, आपको इनको कंट्रोल करना है। देखो मैं अगर इनको उड़ा देता हूँ ना तो कार्ड बिल्कुल चिपक गए साथ, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इनके बीच में भी स्पेसिंग रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस, हाँ मेन एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देगा, मतलब इन हॉरिजॉन्टल के बीच में और वर्टिकल के बीच में ये वाली, सही है फाइन। तो आपने लाइक एक इतना प्यारा डिज़ाइन बना लिया जो विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड विजेट्स, और जिसके अंदर आपने देखा एक अच्छी सी विजेट जो हमने पढ़ी जिसका नाम था एक मैं काम कर रहा हूँ, मैं ना इसको टेक्स्ट को ज़रा छोटा कर रहा हूँ, ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट हुआ हुआ है। फ़ाइन, आई थिंक इट्स फाइन, ठीक है। लाइक अब अगर हम देखें तो हमारी कितनी अच्छी विजेट बन गई है। आपको ऐसा बनाने में ज़िंदगी लग जाती है अगर आपको मैं कहता ना। और आपकी लाइन ऑफ कोड कितना है, देखो इमेजिन करो, सिर्फ 200 लाइन ऑफ 250 लाइन में अगर आप 100 आइटम को रिपीट कर पा रहे हो तो आपको और क्या चाहिए। तो ये इतनी बड़ी विजेट है कि अगर आपको मैं कोड कहता तो आप ये 10,000 लाइनों में शायद करते 100 आइटम के लिए। बट अब क्या कहते हैं, हमने सिर्फ 200 लाइंस के अंदर जाके सिर्फ फ्यू लाइंस ऑफ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हमने एक नई चीज़ सीख ली। दिस इज़ पावर ऑफ फ्लटर। ओके सो हम जैसे ये डिज़ाइन है, मान लो आपने एक ऐसा डिज़ाइन बनाया, मेरा फेवरेट गाना आपने मान लो ये है, ठीक है। आपने यहाँ पे एक पिक्चर लगाई, एक यहाँ पे लिस्ट स्टाइल लगा ली, मान लो आपने इसको एक रो के अंदर कितने 3 थे, आप बना लो। कितना मुश्किल है ये बना। लेफ्ट साइड पे उन्होंने होम का शॉर्ट्स का सब्सक्रिप्शन कहाँ पे ये आप ये एक कॉलम लगा के, ये इसको पर स्टैक से बनाया है। कॉलम नो स्टैक, इस पेज पे कहीं स्टैक नहीं है। कॉलम से आगे हम लगाएंगे, यूज़ करेंगे। आपने एक कॉलम लिया, उसके अंदर एक और कॉलम लिया, एक ये पूरी रो ली, उस रो के अंदर एक और कॉलम लिया, उसके अंदर ये कॉलम, ये ग्रिड व्यू बिल्डर,
ग्रिड व्यू को श्रिंक रैप किया, एक कार्ड का डिज़ाइन किया और उसको लगा दिया, और उसकी एस्पेक्ट रेशियो के साइज़ को कम किया कि पूरा स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल शेप है। यही आपका काम है। आपने ये वाला पेज डिज़ाइन करके लेके आ यूट्यूब यस, ठीक है। तो ये मैं इसका स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ, सही है। सिर्फ आपने यहाँ से यहाँ तक ही पेज डिज़ाइन करना है, नो नथिंग। कहाँ से? मैं ले सर्च बार से। यार ये लो, ये मैं यहीं से लेता हूँ, ये लो। सही है। बट शेडो वाला किस तरह करेंगे? सर रो कॉलम ही है, रो कॉलम है, रो कॉलम है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये बीच में ग्रिड व्यू बिल्डर लगेगा जिसमें ये स्क्रॉल होना चाहिए। ओके ओके, आसान है ना? ओके फाइन फाइन, ठीक है उस्मान भाई, आई बिलीव अब कल तक मुझे भेज दोगे ना? आज ही भेज दोगे? अच्छा फाइन। तो एट द एंड एक डिज़ाइन ग्रिड व्यू का ये है, ठीक है। एक आपने बनाना है इंस्टाग्राम की पोस्ट का सेक्शन, पोस्ट सेक्शन फॉर लिस्ट व्यू बिल्डर विद द हेल्प ऑफ लिस्ट व्यू बिल्डर, ठीक है। डिज़ाइन और इंस्टाग्राम में पोस्ट का सेक्शन, इंस्टाग्राम में मोबाइल स्टाइल होना चाहिए या कंप्यूटर? मैं दोनों पे खोल लूँ। आपको करना है आप सिर्फ मोबाइल बना लो फॉर नाउ, सिर्फ वो कार्ड सेक्शन चाहिए मुझे देखना। जैसे मैंने कार्ड सेक्शन बनाया ना, आप इस तरह से इंस्टाग्राम का स्क्रॉलेबल कार्ड सेक्शन बनाओ लिस्ट व्यू बिल्डर से, और आपने एक ग्रिड व्यू बनाना है विद द हेल्प ऑफ ये डिज़ाइन, ठीक है। इसमें तो वीडियो चलेगी नहीं, तो वीडियो वीडियो नहीं चलानी भाई, तू पे तस्वीर लगा दे, आई एम फाइन विद इट। एक ही डेटा रिपीट हो जाए, आई एम फाइन। मगर मैं एक्यूरेसी देखूंगा, लाइक पीछे कौन सा कलर है, ये देखो ये ग्रेइश कलर है, अच्छा उसके बाद ये कितनी स्पेसिंग में है, ये ब्लू है, ब्राउन है, जो भी कलर्स हैं ये बहुत मैटर करते हैं। ये स्क्रॉल लग जाएगा, ये कौन सा मुश्किल है, ठीक है। तो आई बिलीव यू कैन। ये एक सिंपल टेक्स्ट फील्ड है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है चीज़, सही है। आई थिंक ओ किधर गई?